भाईजान 2 लाख लगा के कोई मुझे एक बिजनेस बताएं जिसमें 2 लाख लगाने के बाद 7 महीने के अंदर अंदर आप 24 लाख कमाते हैं। कोई एक बिजनेस बताएं। और भाई चांस लोगे तो कामयाबी का सफ़र शुरू होगा, अगर खड़े रहोगे तो खड़े ही रह जाओगे। बहुत सी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हमारे गांव में मौजूद हैं। रफ़ाकत भाई हैं हमारे, जो अल्लाह के बंदे इस्लामाबाद में गैस की एजेंसी का काम करते थे, सारा महीना फैमिली से दूर, और इन द एंड बामुश्किल उनके घर के अखराजात ही पूरे होते थे। भाई उन्होंने अपने खौफ पे काबू पाया और अल्लाह पाक ने उनको कामयाबी अता की। आप क्यों चांस नहीं लेते? चांस लेना सक्सेस की ज़मानत है। चांस लेना चाहिए बंदे को। जितनी आप वर्थ रखते हैं उतना चांस लें। आप 10,000 की वर्थ रखते हैं, 10,000 से शुरू करें। 10 लाख की रखते हैं, 10 लाख से शुरू करें। मैं 16वें ग्रेड का मुलाजम हूँ, हाज़िर सर्विस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुलाजम ही होता है, चाहे 2 लाख रुपए उसकी तनख्वाह हो। एक रेडी वाला बंदा जो वो अपनी ज़िंदगी का खुद मालिक, खुद बादशाह होता है। चाहे वो 3,000 की दिहाड़ी लगाता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करता हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कई साल अपनी फैमिली से दूर रहते हैं सिर्फ रोज़ी रोटी के लिए, और जब वो वापस आते हैं अल्लाह के बंदे तो पता चलता है सारी ज़िंदगी जो कमाया वो घर के खर्चे ही पूरे हुए, ना कोई बचत। दोबारा जब आके उन्होंने शुरू करना है तो उनको ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। अजमल भाई, मैं आपके सारे व्यूअर्स को चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज करता हूँ, मेरे गाँव आने तक आपका 1,000 रुपये खर्चा नहीं होगा। आप मेरे पास आए, मेरे माल में आप एक चीज़ 2 नंबर निकाल के दे दें, ये 2 लाख रुपए सामने है भाईजान। 1,000 की इन्वेस्टमेंट है किराए की मद में। अगर पूरे माल में से एक पीस भी आपने 2 नंबर निकाल दिया, ये 2 लाख समीउल्लाह से मैं लेके दूंगा। इसे कहते हैं लो कास्ट या नो कास्ट बिजनेस आइडिया। अजमल भाई ने आपको बता दिया है कि आप 1,000 इन्वेस्ट करके एक दिन में 2 लाख कमा सकते हैं। आए जिसमें टाइम है, मोटिवेशन है, जो रिस्क लेना चाहता है, जो कमाना चाहता है, 1,000 खर्च करके आए और 2 लाख की दिहाड़ी लगा के चले जाए। कोई छोटे से छोटा इन्वेस्टर जो 100 रुपये लगा सकता है, 1,000 लगा सकता है, 10,000 लगा सकता है। सारे भाइयों को ओपन इनविटेशन है, आप तशरीफ़ लाएं और पहला स्टेप लें, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। ये आपके भाई का प्रॉमिस है, इंशाल्लाह आप नाकाम नहीं होंगे। लोग ना तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, कंफ्यूज हैं कि किसकी बात माने किसकी ना माने। भाई लोग आपकी बात पे यकीन क्यों करें? भाईजान सीधी सी कैलकुलेशन है। मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि हम पाकिस्तानी 88% जो हमारी लहसुन की ज़रूरियात हैं वो बाहर से इंपोर्ट करके पूरी करते हैं। हमारी अपनी प्रोडक्शन बामुश्किल 12% है। ठीक है, जो भी आप लहसुन मार्केट में देख लें, देसी है, जो फार्मी है, 300 से 400 रुपए केजी है। इसको प्रेफर क्यों करे किसान? अल्लाह के बंदे, अगर देसी की जो प्रोडक्शन है वो 80 से 120 मन पर एकड़ है, इसकी 350 से 400 मन पर एकड़ प्रोडक्शन है। अगर देसी 300 रुपये केजी बिक रहा है, इसका रेट लगा लें आप 200 रुपये केजी, मल्टीप्लाई करें इसको 15 टन से, ये आपका 30 लाख का लहसुन बन जाता है 200 रुपये केजी के हिसाब से। अच्छा, तो 30 लाख रुपए, मुझे कोई एक फसल बता दें अल्लाह के बंदे, एक फसल बताएं जो 7 महीने में 1 एकड़ से आपको 30 लाख रुपए इनकम दे। अच्छा जी, बड़ी कमिटमेंट के साथ गुफ्तगू करेंगे, जानदार गुफ्तगू करेंगे, बात को समझा करें, फिर फीडबैक दिया करें। और इसमें कोई शक नहीं, समीउल्लाह की बातों से इख्तलाफ सही, लेकिन एक बात मैं ऑन करूंगा, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सोचते हैं कुछ नहीं करते, दूसरे वो हैं जो करते हैं पर सोचते नहीं, तीसरे वो हैं जो सोचते भी हैं और करते भी हैं। ऐसे ही लोग भाई मिट्टी से सोना निकाल लेते हैं। तो समीउल्लाह एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर है, अपने इलाके में एक ऐसा रोल मॉडल है कि इसने मिट्टी से सोना निकाल के दिखा दिया है। आज बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकान इनसे रब्ता कर रहे हैं कि समीउल्लाह हमारे असासे उस तेज़ी से नहीं बढ़े। कोविड में हमारी इंडस्ट्री बंद हुई, लेकिन आप मसलसल तरक्की की मिराज तय करते जा रहे हैं। समीउल्लाह
कौन सा कारोबार है हमें भी बताओ। तो समीउल्लाह पहले तारफ़ करवाइएगा, फिर बताइएगा कि बेसिकली आप कर क्या रहे हैं। अजमल भाई थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए हमारे पास। भाईजान मैं एक फैमिली मेरी शुरू से ही फार्मिंग से रिलेटेड है, जट फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। और सारे का सारा जो मेरा पिछली 3-4 पुश्तें गुजरी हैं सब ने एग्रीकल्चर किया है। मैं बाहर से पढ़ के इस्लामाबाद में जॉब करने वाला बंदा हूँ। जब गांव में आते थे तो हाल देखते थे जी, पता चला जी 20 एकड़ की हमारा ज़मींदार है और साल के एंड पे जब हिसाब किया तो 2 लाख रुपए भी हाथ में नहीं आए। बदकिस्मती से मैं तो अल्लाह पाक गरीक के रहमत करे, हुमायूं साहब को नार्क जीवन उन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, जो सारे किसानों को उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। मैं तो कहूँगा उन्होंने सारी ज़िंदगी जितनी तनख्वाहें ली हैं ना, ये एक सीड प्रोड्यूस करके उन्होंने अपनी सारी तनख्वाहों का जो ना पैसे पूरे कर दिए हैं आवाम के टैक्स के। भाईजान सीधी सी बात है, हम एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद अपनी ज़रूरत का लेसन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात यार हो क्या सकती है। और आप जैसी ज़मीन मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया में किसी मुल्क के पास एग्जैक्टली उनके पास कुछ नहीं है फिर भी लोगों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है फिर भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सवालिया निशान है दानिशमंदों की जहानत पे, जो बड़े बड़े फतवे लगाते हैं, कमेंट सेक्शन में गालियाँ देना शुरू कर देते हैं बात को समझे बगैर। तो समीउल्लाह ने जो बातें की इनको साबित भी करेगा। तो समीउल्लाह जीवन गार्लिक एक ऐसा बीज है, एक ऐसा शॉर्टकट है, एक ऐसी फसल है कि मेरे ख्याल में किसानों की जिंदगियां बदल के रख दी हैं इसने। एग्जैक्टली भाईजान, मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो बेचारे अपनी ज़मीनें लीज पे ठेके पे दे के ज़मींदारा छोड़ बैठे थे। उन्होंने क्योंकि बचत नहीं थी, सीधी सी बात है, गंदम चावल में मुश्किल 5-10 हज़ार के अपने घर में खाने के लिए दाने बचते हैं। ये जनाब 88% जब तक इंपोर्ट का गैप ख़त्म नहीं होगा ये जीवन रहेगा पाकिस्तान में। और फ़र्ज़ करें अभी इसका रेट 2000 है फॉर एग्जांपल, 2000 फ्रेश का प्रोडक्शन है इससे 300 से 400 मन के दरमियान। अच्छा, जितनी आप मेहनत करते हैं अजमल भाई, मैं छोटी सी कैलकुलेशन बताऊं, 1 एकड़ में तकरीबन 27,000 प्लांट लगते हैं इसके। जी ज़बरदस्त। इसका जो वेट है वो आपकी मेहनत पे और आपके ख़र्चे पे डिपेंड करता है। वो 800 ग्राम से लेके 1150 से 1200 ग्राम तक एक इसका गंडा गया है, वेट रिकॉर्ड किया गया है। ज़बरदस्त। 27,000 प्लांट मल्टीप्लाइड बाय आप एवरेज वेट निकाल लें 800 ग्राम पर प्लांट, ये तकरीबन 20 टन के करीब इसकी प्रोडक्शन चली जाती है। अच्छा, प्रोडक्शन भाईजान प्लांट एकड़ में ज़्यादा लगाने से नहीं बढ़ती, प्लांट की जो ग्रोथ है, गंडे का जो साइज है, वो इसकी प्रोडक्शन बनाता है। बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। पता नहीं बेशुमार लोग गार्लिक लगाना चाह रहे हैं, लगा भी लिया, लेकिन ये टेक्निकल बात मेरे इल्म में पहली मर्तबा कि ये कितना मैटर करता है साइज। जी डेफिनेटली इसका जो आइडियल इसका डिफरेंस होना चाहिए वो 9 बाय 9 पे अगर आप एक प्लांट लगाते हैं ना तो 27,000 के अप्रोक्सीमेटली इसके पौधे लग जाते हैं। अगर आप अल्लाह के बंदे उस पर मेहनत करते हैं, 4-5 उसको गोटियाँ देते हैं, वो आपका 800 ग्राम एवरेज वेट दे तो ये 20 टन के करीब तकरीबन इसका प्रोडक्शन चला जाता है। ज़बरदस्त। 20 टन का मतलब है कि 500 मन। ये बात लगेगी ऐसे हवा में कर दी है, सीधी सी कैलकुलेशन है, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। आप लगा लें जी एवरेज आपकी 300-350 मन जो है प्रोडक्शन आ गई 1 एकड़ से। ओके, हमने इसको मल्टीप्लाई किया है अभी कि 200 रुपए से भी इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 30-35 लाख की क्रॉप है। ओ ताड़ी खैर, कम से कम। बिल्कुल। और जब तक आप 12% अपनी प्रोडक्शन है, 88% जो हमारा इंपोर्ट का गैप है, जब तक आप उसको फिल नहीं करते ये 200 पे नहीं आएगा। कम से कम 5-6 साल तो इसको लगेंगे अभी, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी ज़मीन पे लगने का। उसके बाद जब 5-6 साल बाद ये 200 रुपये केजी भी बिकेगा ना, 30-35 लाख की क्रॉप है। साल में 1 एकड़ लगाएं, आपको ना सऊदीया दुबई ना इटली स्पेन की खाक छाननी पड़ेगी, फैमिली से दूर परदेश नहीं झांकना पड़ेगा। अगर आप साल में 1 एकड़ लगा लेते हैं
साल में आप 30-35 लाख कमाते हैं तो आपको फैमिली को छोड़ के परदेश में जाने की ज़रूरत ही क्या है? मतलब 1 एकड़ आपकी नस्ल बदल के रख देगा। और अगर आपके पास अपनी ज़मीन नहीं, इन्वेस्टमेंट है, तो ठेके पे ज़मीन मिल जाती है। और यहाँ पे फतवा साजों के लिए एक सवाल, मैं एक सवालिया निशान छोड़ूंगा कि आप बड़े बड़े फतवे लगाते हैं, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है गार्लिक खाने के लिए, पेट में डालने के लिए, अगर हम अपना ना उगा सकें तो खुद ही गौर कीजिएगा। अच्छा समीउल्लाह, बेशुमार लोग ना जेलसी का शिकार हैं। जीवन लहसन की जो कामयाबी है उनसे हज़म नहीं हो रही। कह रहे हैं कि काले बादल मंडलाना शुरू हो गए हैं, अनकरीब ये फसल ना, इसका डिमांड कम हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे, लोग रुल जाएंगे, क्योंकि ये रेडियो पे नहीं बिकेगा, दुकानों पे नहीं बिकेगा, हांडी पे नहीं जाएगा, नहीं कामयाब होगा। इस हवाले से ज़रा कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा। भाईजान, अक्सर इनमें जो कमेंट करने वाले हजरात हैं ना, वो मोस्टली वो लोग हैं जो एक कंफर्टेबल वॉशरूम के कमोड पे बैठ के मी लाइक्स मी डिसलाइक्स कर रहे होते हैं। भाईजान, ग्राउंड रियलिटी सीधी सी बात है, ये मेडिसिन में भी यूज होता है। ओके। और दूसरे लहसुन से बहुत ज्यादा अफादियत है इसकी। इस सवाल को मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए छोड़ा है जो कह रहे हैं कि जीवन के साथ क्या होगा, इसकी वजाहत समीउल्लाह भाई कर रहे हैं। जी भाईजान, मेडिसिन में इसका यूज है, इसकी प्रॉपर्टीज दूसरे लहसुन से बहुत ज्यादा है। कंफर्म्ड बात है भैया, 100% कंफर्म है इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है भाईजान, जो कह रहे हैं ये मार्केट क्रैश कर जाएगी जी, फ्लॉप हो जाएगा, भाईजान मेरे 2 सवाल हैं उनसे। क्या हमने 88% का जो इंपोर्ट का गैप है वो फिल कर लिया है कि हमारे पास लहसुन एक्स्ट्रा हो गया, अब ये फ्लॉप हो जाएगा? दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हमारे पास इतने डॉलर्स आ गए हैं कि हम हर चीज़ इंपोर्ट किए जाएं और उसकी पेमेंट किए जाएं डॉलर्स में? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी रिसेंटली 10 दिन पहले की अजमल भाई बात बताऊं आपको, आपने भी न्यूज़ में सुना होगा, पोर्ट कासम पे हमारे अदरक और लहसुन के कंटेनर्स जो हैं वो रुके हुए हैं, क्लियर नहीं हो रहे। क्यों? बदकिस्मती से $2.4 मिलियन हमारी गवर्नमेंट पे करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में डॉलर्स नहीं है। ऐसे ही है। तो अल्लाह के बंदो, अपनी प्रोडक्शन करेंगे तो ही सरवाइव करेंगे। कब तक दूसरों के सहारों पे जिएंगे जी? लहसुन भी बाहर से आए, अदरक भी बाहर से आए, इवन मोटरसाइकिल के पार्ट्स भी बाहर से आए, हर चीज़ बाहर से आएगी तो अल्लाह को बंदो इकॉनमी कैसे खड़ी होगी हमारी? अच्छा समीउल्लाह, इस पे भी चानना डालिएगा कि क्या जीवन लहसुन में ये क्वालिटीज़ हैं कि हम बाहर की दुनिया को भी भेजें, बाहर के लोग हमारे जीवन को जी आयानू वेलकम करेंगे, कि या ये सिर्फ ख्वाब है कि हम भी कभी बाहर भेजेंगे कोई चीज़? सर डेफिनेटली, जब भी कोई अच्छी चीज़ दुनिया के किसी भी खित्ते में पैदा होती है ना, अभी दुनिया ग्लोबल विलेज है, आपको पता ऐसी है जी, बिल्कुल। फ़र्ज़ करें चाइना की जो प्रोडक्शन है दुनिया में सबसे ज़्यादा है, वो दुनिया का तकरीबन 20% लहसुन का शेयर वो प्रोड्यूस करते हैं। इस टाइम बब्बर शेर चाइना जी। चाइना, पाकिस्तान बन सकता है, लेकिन बदकिस्मती से अभी टॉप 20 में भी पाकिस्तान का नाम नहीं है। अच्छा, टॉप 20 में पाकिस्तान का नाम नहीं आता, मतलब ये हुआ कि जो लोग कह रहे हैं 2 साल के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद होगा, या 6 मंथ के बाद क्या होगा, उनके इस सवाल का जवाब समीउल्लाह की इस बात में मौजूद है। भाई अभी की बात कर लेते हैं जी। अभी तकरीबन जो मार्केट में फ्रेश बुकिंग चल रही है वो अप्रोक्सीमेटली 2000 के ऊपर नीचे है, 100 किसी का ऊपर है, किसी का नीचे है। आप एवरेज लगा लें 300 मन आपकी प्रोडक्शन है एकड़ में, जो कि आनी चाहिए। अगर आपकी एवरेज प्रोडक्शन है फिर भी 300 मन आनी चाहिए। ओके, 300 मन आपकी प्रोडक्शन है तो ये बात 2.5 से 3 करोड़ पर एकड़ पे जा रही है। अभी ये 4-5 साल मार्केट में नहीं आ रहा, क्योंकि इसका सीड पूरा नहीं हो रहा। अभी ये 2.5 से 3 करोड़ पर एकड़ की प्रोडक्शन है। 5-6 साल बाद जब ये मार्केट में आके 200 का बिकेगा, फिर भी 30 से 35 लाख 7 महीने की इनकम है। ये कम अज कम बंदा डर के भी कहे ना 200 केजी हो गया, 200 पर केजी हो गया तो क्या बनेगा, फिर भी 35 लाख पे बात जाएगी, वो और 5 से 6 साल बाद। ओके समीला, बकिया जो रवायती फसलें हैं पाकिस्तान की, उनके हिसाब से ना किसान मायूसी का शिकार हैं, तो क्या ये जीवन लहसुन उनके लिए एक उम्मीद की किरण है? भाई डेफिनेटली, मैं तो कहता हूँ हुमायूं साहब को सब किसान इज्तिमाई तौर पे जोलियाँ उठा के दुआएं दें कि उन्होंने किसानों की सुन ली। नहीं तो भाईजान अनफॉर्चुनेटली हम गंदम लगाते हैं, चावल लगाते हैं, जब तक वो ज़िम्मेदार की क्रॉप
होती है ज़मीन में खड़ी, उसका कौड़ियों के भाव मोल होता है उसका। जो ही वो चली जाती है इन्वेस्टर्स के पास, आड़तियों के पास, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास, प्राइस हो जाती है डबल। और जब वो प्रोडक्शन किसान मंडी में फेंक के आता है अपनी, वो फेंक के आने का मैं इंटेंशनली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उस बेचारे को घर के दानों के अलावा कुछ नहीं बचता। ऐसे ही है। तो ये G1 तो अल्लाह पाक का एक इनाम है पाकिस्तानियों के लिए भाईजान। मैक्सिमम भी बता रहा हूँ कि अभी जो कंडीशन चल रही है 2.5 से 3 करोड़ पर एकड़ जो है वो दे रहा है आपको। ये 200 रुपए केजी भी आएगा तो 35-40 लाख की क्रॉप है। चलें समीउल्लाह, यहाँ पे टोकूंगा, बड़े इन्वेस्टर ही हमें नहीं देख रहे, छोटी इन्वेस्टमेंट वाले बंदे बंदियाँ भी हमें देख रहे हैं। वो हमें कहते हैं कि अजमल भाई कोई ऐसे थोड़ी इन्वेस्टमेंट से होने वाले, स्टार्ट होने वाले बिजनेस बताइएगा। तो जिस बंदे के पास 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, क्या वो भी G1 का ख्वाब देख सकता है या दूर रहे? डेफिनेटली, क्यों नहीं देख सकता। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कोई बंदा 2 लाख इन्वेस्ट करने के काबिल है। ओके। ये एक तुरी लगाएंगे तो भाईजान लास्ट ईयर जो हमारी प्रोडक्शन थी 12 से 14 तुरियां एवरेज थी हर गंडे के साथ। आपकी एक तुरी कन्वर्ट हो गई 12 तुरियों में। ओके। 1 लाख को मल्टीप्लाइड कर लें 12 लाख से। आपने 2 लाख की बात की है, 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 12 तुरियों से, एक तुरी को 12 से कन्वर्ट करेंगे तो 24 लाख। 24 लाख। तो कोई और बिजनेस बता दे मुझे 2 लाख से 7 महीने में 24 लाख जो दे दे। ओके। और ये ग्राउंड रियलिटी है, कोई हवा में बात नहीं है कि फार्चूनर ले लो और फलां ले लो और फलां ले लो। जब आप फील्ड में आओगे आप खुद जानोगे कि आपने लिया। चलें जी, जो लोग मेहरान से फार्चूनर पे आए, जो लोग हवेलियों से कोठियों में शिफ्ट हुए, मैंने भी देखा, आपने भी देखा। आपने जीवन में आके क्या क्या बना लिया, अपनी बात भी कीजिएगा। भाईजान यूँ कह लें कि मैं बिल्कुल ज़ीरो था और तकरीबन कोई 2.5 करोड़ रुपए के करीब मेरे ऊपर कर्जा था। उत्तरी खैर। लेकिन मैंने जॉब के साथ साथ, जॉब से घर का खर्चा बहुत मुश्किल चलता है जी, मुश्किल से। आपको पता है, नौकर ही होता है, चाहे 2 लाख रुपए उसकी सैलरी। ये डिग्रेड ना कीजिएगा, बेशुमार लोग माइंड करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं और वो माइंड करेंगे। पार्ट टाइम किया जा सकता है ना, वैसे से किया जा सकता है, माइंड करेंगे, लेकिन दिल में वो सोचेंगे यार वाकई तनख्वाह तो 2 लाख है, लेकिन जो जलालत है ना वो 20 लाख से भी ज्यादा है। तो भाईजान 2.5 करोड़ के करीब मेरे ऊपर कर्जा था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बामुश्किल 50 लाख रह गया। यार बड़ी बात। 2 साल के पीरियड में। 2 साल के और बहुत कम इन्वेस्टमेंट से मैंने शुरू किया। ये आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था? मेरा भाईजान टोटल जो है वो 15 केजी नार्क वालों से सीड लेके पिछले 3 साल में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लास्ट ईयर तक मैं हो गया था कोई तकरीबन 6 कनाल पर मेरी काश्त थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 6.25 एकड़ पे मेरी फसल खड़ी है। जी करोड़पति माशाल्लाह हैं, ये करोड़ों की सामी हैं। अच्छा, स्कैम अलर्ट करना भी आपकी जिम्मेदारी है। डेफिनेटली। क्योंकि जब कोई 1 नंबर चीज़ आती है, बिकती है, तो 2 नंबर लोग, मफाद परस्त लोग ना कोई राह निकाल लेते हैं। तो जीवन के नाम पे होने वाले फ्रॉड्स क्या हैं, मोटे मोटे बताइएगा। मैं अर्ज कर देता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल किया अजमल भाई आपने। इस दफ़ा मार्केट में इतना गंद था सीड में कि इसमें G1 के नाम पे मिलावट आ रही थी, अखरोटी, अचारी, कश्मीरी, इवन यहाँ तक कि कोयटा हरनाई वाला जो हमारा लहसुन है ना, उसका साइज मोटा होता है, वो भी G1 में मिक्स नज़र आया। खैर बहुत दूर तक मैंने KPK में देखा, मैंने पंजाब में, इस्लामाबाद में देखा, बहुत ज़्यादा मिलावट और गंदा सीड था। उसका रेट भी उस मुकाबले में कम था, लेकिन जब उसके पौधे आप देखेंगे ना खेत में, तो वो पौधे भी वाज़े नज़र आएंगे। अच्छा, ये सारी गुफ्तगू G1 लहसुन के लिए है जो प्योरिटी पे मुश्तमिल हो, 2 नंबर लहसुन के लिए नहीं। अच्छा, मुझे बताइएगा, बेशुमार सवाल लोग आपसे डायरेक्ट करेंगे समीउल्लाह भाई, मुझे बताइएगा कि अब दानिशमंदी किस में है? रेट देखा जाए कि अभी से बुकिंग करवा ली जाए, और अगर बुकिंग करवा लीजिए उसमें आपकी नज़र में क्या फ़ायदा हो सकता है, या वेट किया जाए फसल निकलने के बाद लिया जाए? क्या कहते हैं आप? अजमल भाई, मैं आपको ना क्लियरली बताता हूँ। बात जहाँ तक है इसकी बुकिंग की, ओके। बुकिंग भाईजान इस दफ़ा रेट इसका स्टार्ट ही 1800 से हुआ है। मिनिमम 1800 से बुकिंग चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनल G1 की। ओके। जो 2 नंबर है वो तो 400 में भी बेचे, तो उन्होंने ख़रीदा कितने का हुआ है? मुश्किल 10 लाख का एकड़ का सीड खरीदा होगा। ओरिजिनल G1 एकड़ का सीड इस दफ़ा लोगों को 80 लाख के करीब 1 एकड़ का सीड पड़ा है। ओरिजिनल G1 की बात कर रहा हूँ, 1800 रुपये पर केजी से इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई है इस दफ़ा।
और ये जो मार्केट के जिसे कीड़े कहते हैं ना, उनकी ये कैलकुलेशन है कि ये 1800 शुरू हुआ है, ये 4000 तक जाएगा। वजह उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। बताएं। लास्ट टाइम ये 800 से शुरू हुई थी इसकी बुकिंग और ये गई थी 31-3200 तक, जब तक ये फसल बर्दाश्त हुई थी। अभी आप हिसाब लगा लें, 1800 से शुरू हो रहा है ये। क्रैश करने वाली बातें वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता दोबारा, वो कमोड पे बैठ के कमेंट्स करने वाली बात है, ग्राउंड रियलिटीज़ पता नहीं है किसी को। जब तक हमारा वो इंपोर्ट का गैप पूरा नहीं होगा, ये मार्केट में नहीं आएगा, तब तक क्रैश कैसे कर जाएगा ये। तो भाईजान बुकिंग की बात करूं, मेरा मार्केट से रेट भी 100-200 हर बंदे के लिए कम होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और भी स्पेशल ऑफर होगी। प्योरिटी स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे आप जी? मैं प्योरिटी पे अभी आ रहा हूँ भाईजान। डाउन पेमेंट चल रही है 50%, 100%। ठीक है। डाउन पेमेंट लूँगा सिर्फ 25%, और जो मार्केट में रेट होगा उससे 200-250 रुपए कम में मैं आपको दूंगा, और छोटे फार्मर को इससे भी कम में दूंगा इंशाल्लाह। बात आ गई प्योरिटी की। जैसे मैंने आपको बताया कि अखरोटी था, अचारी था, एलिफेंट था, कोयटा हरनाई था, इंडियन G1 भी था इवन। अच्छा। आम बंदे के लिए इसमें जो है फ़र्क तलाश करना वो बहुत मुश्किल है भाई। नार्क में बैठे हुए हैं हदायतुल्लाह साहब, जो वेजिटेबल डिपार्टमेंट के इस टाइम हेड है। मेरा सीड ले जाएं, उनसे लेबॉरेटरी करवाएं, अगर वो मेरा सीड फेक जो है उसमें एक तुरी साबित कर दें तो भाईजान ये देखें। या दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं और आप तशरीफ़ लाते हैं मेरे फील्ड में, एक पौधा आप मुझे G1 के अलावा किसी और वैरायटी का बता दें, ये 2 लाख है मेरे हाथ में इस टाइम। विज़िट करें मेरे एकड़ को, एक पौधा निकालें G1 के अलावा किसी और वैरायटी का, ये 2 लाख की दिहाड़ी लगाएं, लेके चले जाएं भाई, मेरी गारंटी है। अजमल भाई आप ढूंढ दें एक पौधा, आप ले जाएं 2 लाख। चलें जी, मेरे लिए ऑफर है, मैं ढूंढता हूँ वीडियो के बाद। और मेरे सारे व्यूवर जो पाकिस्तान भर से या दुनिया भर से देख रहे हैं, ये 2 लाख आपका हो सकता है। यहाँ पे आइए, 1-2 नंबर पौधा दिखाइए, समीउल्लाह जिम्मेदार है, हम इसे जाने नहीं देंगे, ये अपनी बात का पाबंद है। तो ये 2 लाख आपका है जी। अजमल भाई गवाह है इस चीज़ के, और अगर अजमल भाई अभी 6 एकड़ में से एक पौधा निकाल लें तो ये वीडियो में अपलोड करेंगे। मैं इनसे वादा लेता हूँ भाईजान, आपने वो क्लिप अपलोड करना है। अगर पौधा आप कोई पकड़ लें एक भी 6 एकड़ में, तो ये 2 लाख आप वीडियो चलाते हुए मैं आपको दूंगा और माजरत भी करूंगा। चलें समीउल्लाह, बात काफ़ी लंबी हुई, अब जल्दी से बताइएगा हमारे व्यूवर्स आपसे रब्ता कैसे करें, आपकी लोकेशन, नंबर्स। भाईजान 2 मेरे पास नंबर चल रहे हैं, दोनों पे व्हाट्सएप अवेलेबल है। पहला नंबर है 0333 400 पूरा 4816। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0333 400 4816। दूसरा नंबर है 0345 1592 0345 1592 180। भाईजान दोनों नंबर पे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज छोड़ दें डिटेल के साथ। और दूसरा, अगर कोई विज़िट भाई जो करना, ये 2 लाख की दिहाड़ी लगाने के लिए विज़िट करें भाईजान, कोई भी आए। एड्रेस है मेरा फैसलाबाद के साथ है शाहकोट, शाहकोट में जड़ावाला रोड पे है 100 गाफ बे गाँव, 100 गाफ बे। भाईजान इधर आए और 2 लाख की दिहाड़ी लगा के अल्लाह की सुपुर्द दो। चलिए जी, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। समीउल्लाह, आपने बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी। हमारी बस एक ही ताकीद है, तलकीन है, फरियाद है, अर्ज़ है कि लोगों के साथ ना सिंसियरिटी के साथ पेश आइएगा, अखलास से काम कीजिएगा। हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच हमीद भाई, आप हमारे पास आए और हमें खिदमत का मौका दिया। इंशाल्लाह दोबारा भी मिलेंगे।